हेलो दोस्तों, तो आज शुरुआत करते हैं एक नई ब्लॉग की। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैं एक गांव की शादी में जो परंपरागत शादी होती है उसके बारे में मैं आपको आज मैं जा रहा हूं मणि की एक बारात में। मणि एक गांव है, उस गांव में मैं बारात में जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि बारात किस तरह होती है। टिग्गू नवोदित ये भी खुश हो रखा है जाने के लिए शादी में यार, है ना। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस गांव में। ये है वो गांव जहां पर मैं शादी में जा रहा हूं आज। तो ब्लॉग बहुत नॉलेजियस तो नहीं है, पर बहुत इंटरेस्टिंग ज़रूर है। देखते हैं इस गांव में किस तरह बारात होती है। मेरे जाते ही वहां पर मैंने देखा तैयारियां चल रही थी। अभी खाना बन रहा था और सभी लोकल लोग ही खाना बना रहे थे। घर के सदस्य और गांव के लोग सब मिलजुल कर खाना बना रहे थे। बाहर से कोई भी नहीं बुला रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि सब अच्छा खाना तैयार कर रहे थे, क्योंकि बाहर का जो हलवाई होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर बहुत गंदा खाना बनाता है यार। भले वो कुछ टाइम अच्छा लगता हो, लेकिन वो खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ऊपर से भी काफ़ी लोग देख रहे थे और नीचे बगल में हमारे ससुर जी भी थे, जो बारात में अभी आ चुके थे। नीचे सरोया जी जो बाहर से बुला रखे थे एकमात्र, वो डीग पर दाल बना रहे थे। तैयारियां जोरों पर थी, तो छोटी पार्टी क्यों न बने, इसलिए पार्टी भी जो नॉर्मल हर शादी में होती है वो भी जोरों पर थी। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके थे, उनके लिए सजावट पूरी थी, क्योंकि जब तक किसी को आप पिलाओगे नहीं तब तक क्या मज़ा आएगा। नीचे रोटियाँ बन रही थी, जो कि गांव की औरतें ही बना रही थी। इसका मतलब है कि रोटी भी आपको अच्छी खाने को मिलेगी। यहाँ पर जो न्योता लिखा जा रहा था, न्योता मतलब जो बाहर से लोग आते हैं वो सहायता करते हैं। बगल में जैसे ही मैं पार्टी में घुसा तो लोगों को लगा यार ये क्या कर रहा है, क्या बना रहा है। तो लोगों ने मेरे ब्लॉग को, मेरे कैमरे को देखना शुरू किया। पार्टी मज़ेदार थी, लोगों के लिए व्यंजन बना रखे थे ताकि लोग आनंद ले सकें। नीचे सरोया जी अब भात देने के लिए तैयार हो चुके थे। चाशन का भात और डीग की दाल जो तैयार हो चुकी थी, और उसको फाइनल बांटने के लिए अब सरोया जी अलग टब में उस भात को रख रहे थे। लेकिन अब काफ़ी लोग बैठ चुके थे और खाना खाने के लिए तैयार हो रहे थे। आप देख रहे होंगे सारे लोग लंगर से बैठे हुए हैं। खूबसूरत नज़ारा है, बॉस अपनी जगह वो खाना देने के लिए तैयार हो चुके हैं। सब अपनी जगह बैठे। तो काफ़ी लोगों ने खा चुके थे और बाहर आ रही थी। इसके बाद मेरी बारी थी खाना खाने की, तो मैं भी जा रहा था खाने। इसके बाद मैं भी लंगर में बैठा और लंगर में मैं अपने पाँव दिखा रहा हूँ। मुझे सबसे पहले जूते खोलने पड़े, क्योंकि जूते में आप खाना नहीं खा सकते, एक गांव का नियम है। सब अपने जूते खोलकर नीचे बैठ चुके थे और सरोया जी अपना खाना बांटने के लिए तैयार थे। तो खाना अब सर्व हो रहा था, मैं भी लंगर में बैठ चुका था। रसोइया जी खाने को बांट रहे थे और मैं अपनी पत्तल आपको दिखा रहा हूँ। पहले के ज़माने में पत्तल कुछ ऑर्गेनिक ही होती थी, हालांकि आज के समय में थोड़ा मनुष्य आलस्य हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा पत्तल आर्टिफिशियल है। और मेरे साथ एक और रावत जी हैं मेरे अलावा। दिखा रहे हैं। सरोया जी दाल निकाल रहे थे, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। सरोया जी ने सब कुछ ठीक बना रखा था, डीग में दाल और चाशन में भात,
सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो दाल निकाल रहे थे तो प्लास्टिक की बाल्टी में निकाल रहे थे और प्लास्टिक के टब में भात को बांट रहे थे। इससे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सरोया जी ने थोड़ा प्लास्टिक के बारे में जानकारी नहीं रखी होगी, प्लास्टिक कितना ख़तरनाक है। फाइनली यहाँ पर मुझे भी भोजन को सर्व किया गया। तो मेरे को दाल जब मिली तो बहुत ही स्वादिष्ट थी, इसलिए मैंने दाल को चखना शुरू किया। यहाँ पर मुझे भुनी हुई मिर्च भी मिली। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर हमने मेहंदी में फ़ोटो खिंचाना शुरू किया। उधर देखो कैमरे पे, फोटो 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 फोटो। ठीक है। इधर हमारे ससुर जी भी बहुत खुश थे। ग्राम सभा छोटी मणि पट्टी बिजली कमरी अपने ससुराल में अपने भांजा अनिल रणावत ये मेहंदी कार्यक्रम में आया हूँ। मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे भांजे का मेहंदी एवं बारात काज में इतनी खुशी हो रही है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। साथ में मेरे बड़े समझी श्री वीरेंद्र सिंह दीक्षित जी ग्राम पंजाला कट्टी बटाली उत्तरकाशी से मेरे साथ मेरे भांजे की मेहंदी समारोह में उपस्थित हुए हैं। उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अनिल मेरा सबसे प्रिय भांजा है और अभी भी है। इसने अपने भाई बहन जो मेरे बच्चे हैं उस शादी में बहुत इसका योगदान था। फिर यहाँ पर गाना बजाने और नाचने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आता है। इस तरह पहली बारात ख़त्म हुई मेहंदी वाली और हम सो गए और फिर अगले दिन शुरुआत। तो अभी हो चुकी है सुबह और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। सुबह नाश्ता करने के बाद बारात की तैयारियां शुरू हो गई है। चूँकि बारात वनडे की है इसलिए बारात सुबह तैयार हो चुकी है और बारात अब निकलने वाली है। इस तरह लोग जाते हैं। ये है यहाँ पर बारात का डेस्टिनेशन और ये हम पहुँच चुके हैं गौनाग में। और ये गौनाग की धरती है जो कि पड़ती है भंडार सिंह पट्टी में। बहुत सुंदर घाटी है, यहाँ से ब्रह्मखाल जो है बहुत सुंदर दिखता है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ काफ़ी सुंदर दिख रही है और
यहाँ पर हम बारात के लिए आए हैं, तो चलो देखते हैं कि बारात का स्वागत किस तरह होता है। इसके बाद बारात का स्वागत किया गया और बारात का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जाता है गढ़वाल में। दूल्हे राजा जैसे ही गेट पर पहुँचे तो सवाल था एंट्री का। वहाँ पर सियालियों ने एक रिबन लगा रखा था जिसे दूल्हे राजा को काटना था, पर शर्त ये थी कि रिबन को काटने से पहले उस रिबन की कटाई देनी होगी, मतलब शगुन देना होगा। तो शगुन के रूप में कुछ पैसे देने हैं। अब कितने देने हैं इसी पर काफ़ी विवाद चलता रहा और फाइनली जब विवाद निपटा तो दूल्हे राजा ने रिबन को काटा और रिबन को काटने के बाद दूल्हे राजा को प्रवेश की अनुमति मिली। इधर बगल में खाने की तैयारियां भी थी और खाना सजा हुआ था, तो मैंने सोचा सबसे पहले खाना ही खा लूँ यार। और मैंने खाना खाया। उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं दुल्हन को दिखाऊंगा कि वो कैसे एंट्री करती है और उसके बाद जयमाला का कार्यक्रम किस तरह संपन्न होता है। माल्टे देखकर लगा कि माल्टे ही खा लें, क्योंकि बहुत खूबसूरत पेड़ था जिसमें बहुत सारे माल्टे लगे हुए थे। पर छोड़ो, हमने कहा पहले खाना ही खा लेते हैं, तो खाना खाना शुरू किया।
इधर दुल्हन की एंट्री भी हो चुकी थी, तो हमने कहा इसको दिखाना तो बहुत ज़रूरी है। आयो मेरे डाटे और बाकी ना जानिया खिनाने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसड़ होई है। सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जिद्दां कुक्कड़ बने रहते जिद्दां कुक्कड़ बने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। तेरा शगुना छड़िया आवाज़ सखियों मेरा सजना मेरा सजना मेरा डवाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी फोटोग्राफर जी के भी नखरे थे, तो क्योंकि उनको भी अच्छी वीडियोस बनानी थी तो उन्होंने भी तरह तरह से दूल्हा दुल्हन को बोलना शुरू किया। मैंने भी वही चीज़ें रिकॉर्ड कर डाली। लड़की काफ़ी खुश लग रही थी, मतलब दुल्हन काफ़ी खुश लग रही थी और उस खुशी का एहसास आप उनके चेहरे से लगा सकते थे। हमें भी अच्छा लगा कि हमें भी तो ब्लॉग बनाना था, लोगों को दिखाना था।
सजनोड़ी लेके और रानी मेरा सजना। सारी खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां दी, गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी, गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने रहते, जितना कुकड़ बने रहते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। तेरा शगुनादा चढ़िया आवा सखियों नी मेरा सजना, नी मेरा सजना, मेरा डवाया नी सजनोड़ी, सजनोड़ी लेके और रानी मेरा सजना, सजनोड़ी लेके और रानी मेरा सजना, मेरा सजना। आयो मेरे डाटे अरबा किन्ना जमिया, किन्ना ने ले जानिया है, बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। तरह ये शादी मेरे ब्लॉग के हिसाब से संपन्न होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे भगवान। मेरा सजना, मेरा डवाया नी सजनोड़ी, सजनोड़ी लेके और रानी मेरा सजना। सारी खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां दी, गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई